हमने हमारे बैनर्स पे, पैम्पलेट्स पे ये लाइन लिखी है कि घोर विरोध के बावजूद, विपक्षों के घोर विरोध के बावजूद। क्या यह ऐसे ही लिखी हुई लाइन है या वाकई में हमने विरोध फेस किया? एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे, एक ही उदाहरण देंगे, आप समझ जाएंगे किस तरीके के विरोध हमने फेस किए इन लास्ट 2 सालों में। लेकिन उसके पहले धन्यवाद देते हैं रजत किशोर जी का, जनरल सेक्रेटरी RWA के, और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर संजीत जी का, जिन्होंने मुकेश यादव के साथ काम करके फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और एडिशनल इनकम जनरेशन की तरफ में RWA की ओर अग्रसर किया। सबसे बड़ा काम हुआ है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और इनकम जनरेशन में कि हमने बेकार पड़े एस्क्रो अकाउंट, बेकार मतलब डॉर्मेट, जो ना यूज़ होने की वजह से डॉर्मेट स्टेट में चला गया, उसको एक्टिवेट करवा के FD में कन्वर्ट करवाया और 40 लाख का इनकम जनरेट करके RWA को दिया। ये पिछले RWA भी कर सकते थे। आखिरकार पिछले RWA में भी जो जनरल सेक्रेटरी थे वो मिस्टर डैश 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 बड़े बैंक में बड़े पद पे थे, तो बैंकिंग के नॉलेज तो उनको था ही, लेकिन कर क्यों नहीं पाए, या उनकी इग्नोरेंस थी, या पता नहीं क्या हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, FD में कन्वर्ट कराना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बट एनीवे जो गलतियाँ हो सकती हैं हो जाती हैं, उनको ठीक करने का सही समय आता है, और सही समय था 2023-2025। लेकिन हमको मिला क्या? विरोध। अब विरोध तो कोई छोटे मोटे स्तर का नहीं, बड़े बड़े स्तर का। वन ऑफ द विरोध है, उन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ये राज्यसभा का लेटर है, और जो रेड मार्किंग में आपको देख पाएंगे वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ऑटोक्रेटी ऑफ 2023-25 RWA। इतना भारी भरकम वर्ड, ऑटोक्रेट समझते हैं ना आप, तानाशाह। उसके बाद में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन एस्क्रो अकाउंट। अब आप देखिए पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा कि 40 लाख का इनकम जनरेट किया हमने फिक्स करके। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंटी है। अब ये आप जनता ही डिसाइड करेंगे, और ये एक छोटा सा एक मात्र एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नाम लेना बताना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है समय आने पे सबका जवाब मिल जाता है, और अच्छा काम करके ही जवाब दिया जा सकता है। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। इस शीट में आप देख पाएंगे 2023 से जब से कमान संभाली थी लेके मई 2025 तक की इनकम और एडिशनल इनकम, तो जोड़ जाड़ के आप देख पाएंगे कि हर मंथ में जोड़ के हमारा ग्रैंड टोटल हो रहा है करीबन 10 लाख के आसपास एडिशनल इनकम। ये इनकम मेंटेनेंस जो हम लोग 200 रुपये देते हैं इसके अलावा है, यानी कि कम्युनिटी बुकिंग हो गया, कैनोपी हो गया, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या कोई ऐसी सर्विस जो सोसाइटी में कोई आगे दे रहा है उसके थ्रू हो गया। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटीज़ में जो इनकम का सोर्स होती हैं। चलिए मान लीजिए कि 10 लाख का इनकम 2021-2023 यानी हमसे पहले वाले RWA में नहीं होगा, 2 लाख का तो हुआ होगा, 5 लाख का तो हुआ होगा, अरे 50,000 का तो हुआ होगा। कभी आपने देखा वो इनकम? हमने देखा था हमेशा कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 4,000 कम्युनिटी बुकिंग में, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम उसमें नहीं होते थे, इनकम तो होते ही होंगे, लेकिन अगर 10 लाख के कंपैरिजन में किया जाए तो वो 50% भी इनकम हुआ होगा, तो वो हम देख नहीं पाए रिपोर्ट्स में। वो इनकम कहाँ गया, अब आप खुद सोचिए। अगला बड़ा काम हुआ था वेबसाइट लाइव करवाना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक पेज के अंदर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकता, बट ये ज़रूर बताता हूँ कि इसके थ्रू सोसाइटीज़ की बहुत सारी जानकारी है, जिसके लिए हम लोग पहले परेशान हुआ करते थे। बाई लॉज शेयर करो, बाई लॉज शेयर करो। वो बाई लॉज यहाँ पर अपलोडेड है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। ऐसे कई सारी चीज़ें, मेंटेनेंस कार्ड, जी हाँ, मेंटेनेंस कार्ड का रिकॉर्ड्स हो गया, मेंटेनेंस पेमेंट हो गया, या प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का फ़ोन नंबर हो गया। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सुविधाएं आज की तारीख में ऑनलाइन वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन सही मायने में डेटा अपडेट करके लोगों के सामने पेश करना और अवेलेबल रहना। ये नहीं कि वेबसाइट हमने लॉन्च कर दी और वो 6 महीने काम करी या बाकी दिन बंद हो पड़ी, ऐसा नहीं।
अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है, स्पेशली मुश्किल समय पे, तो उसको मेंटेन करा जाता है। कोई ना कोई बैठता है इसके पीछे। ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने कुछ बना दिया गया तो ऑटोमेटिक वो चलती रहती है। एफर्ट लगता है, वो एफर्ट 2023-2025 के RW ने लगाया है। अंत में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रजत किशोर, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर संजीत जी, जो कि अभी फिर से अपने इस नए इलेक्शन में अलग अलग पोजीशंस पे आ रहे हैं, अलॉन्ग विद मुकेश यादव, कमलेश मीना, सुनील राणा, विनोद शुक्ला और सुनीता जी। और एक बात क्लोज करने के पहले बता दूं कि पहली बार हो रहा है कि हमारे जो मेन 7 डिग्निटरीज RW के फ्लैग बीरर्स हैं, पहली बार हमने किसी महिला उम्मीदवार को मौका दिया है। हम कौन होते हैं मौका देने वाले? वो खुद इतनी प्रतिभाशाली थी कि सूरज को रोशनी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ भी थी उनके बारे में लोग जानते थे। बहुत बोल्ड और बहुत सुलझी हुई महिला हैं, और हमारे यहाँ महिला को एक मंच चाहिए था, तो हमने इस बार 2025-27 के लिए शुरुआत की है। आप लोग इस बारे में सराहेंगे और उत्साहित करेंगे। उम्मीद है 2025-2027 के इलेक्शन में, जो कि 12 तारीख को है, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आप ज़रूर आएंगे और वोट दे करके मुकेश यादव वाली टीम को जिताएंगे। वोट फॉर सीरियल नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद।